और अपना जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए दिन रात वो लोग लगे हुए हैं और गांव गांव में मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो, देख इसमें ये लिखा है। हमने ये सुना है कि आपके संत रामपाल महाराज जी के बारे में ये उमेश शास्त्री है, तो बहुत ज़्यादा ये कुछ गलत सलत कहता है गुरु जी के बारे में, आपके बारे में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत उसकी कमेंट ज़्यादा गलत करता है कि इनके चेला है वो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा कुछ बोलता है। हमारे देश को खतरा क्रिश्चियन धर्म से नहीं है, हमारे धर्म को, हमारे देश को केवल इस्लाम से ही खतरा नहीं है, अपितु कीड़े मकोड़े की तरह उत्पन्न होने वाले, घर घर में उत्पन्न होने वाले एक नया धर्म इस समय पनप रहा है। वो केवल आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। देखिए, ये जो उमेश नाम से आप जो शास्त्री बता रहे हो, पहली बात तो हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, हमने तो आज तक नहीं सुना कि उमेश जी कौन है। उमेश नाम के जो शास्त्री आप बता रहे हो, हमने इससे पहले इनका नाम ही नहीं सुना है। दर्शकों, शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपने भी उमेश नाम का ये कौन शास्त्री है जो रामपाल जी महाराज जैसे परम संत का नाम लेकर के और आज ऐसे बकवास बोल रहा है, गलत शब्द बोल रहा है। जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे हैं कि कीड़े मकोड़े बता रहा है वो रामपाल जी महाराज के शिष्यों को। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा है। देखो, संत तो बहुत हैं, है कि नहीं? संत तो बहुत हैं और सब कहते हैं कि हमारा ज्ञान अच्छा है, हमारा ज्ञान अच्छा है। ऐसे ही ये कथावाचक भी ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं कि किसी परम संत के नाम से उस पर कमेंट कर देते हैं। जैसे आपको मतलब आपकी महिमा थोड़ी बढ़ रही है, आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही है, तो आपका मतलब कुछ वो ऐसे अभद्र भाषा बोले या कुछ भी बोल लें तो वो पॉपुलर हो जाते हैं थोड़े। तो आज रामपाल जी महाराज जो हैं, दास के तो सतगुरुदेव जी हैं, दास ने नामोपदेश ले रखा है रामपाल जी महाराज जी से। तो इनका क्या है कि इनका ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप ट्विटर ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, टम्बलर ले लो, कुछ भी चलाते हैं प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, कोई सा भी ले लो, जिसको आप खोलोगे, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन अगर है उसको चलाओगे, जैसे ही चलाओगे तो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज का प्रचार इतना तीव्र गति से फैलता हुआ नजर आएगा आपको। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव जी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल टीवी चैनलों और बुक्स आदि के माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। संत रामपाल जी ने अद्वितीय ज्ञान बताया है, तहलका मचा दिया है इस ज्ञान ने, तूफान आ गया एक तरीके संत रामपाल जी महाराज के प्रचार का। तो ये जो उमेश नाम से जो आप बता रहे हैं अभी, तो इसने क्या देखा कि जब इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इनके इतना प्रचार, जहां देखो तो रामपाल जी महाराज का ज्ञान चल रहा है, तो तब जा करके इस धर्मगुरु ने नकली कथावाचक, झोला छाप हम तो कहेंगे, इस झोला छाप कथावाचक ने और ऐसे परम संत का नाम, अब आप जो बता रहे हैं, क्या बता रहे थे, क्या बोला उनके शिष्यों को? उनको कीड़ा मकोड़ा जैसा बताया है, बहुत अवगत से बोला गया। अब दर्शकों, एक आप बहुत विचारणीय विषय है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब रही बात संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की, तो मैं उमेश जी आपको एक चैलेंज करता हूँ। आप क्या, मैं सारे धर्मगुरुओं को, जितने कथावाचक, मैं सबको एक चैलेंज करता हूँ कि आपसे एक प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों जैसा बन के देखो, पहले बन के देखो, कितना आनंद आता है आपको पता लग जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। आप में दम है तो अपने शिष्यों से या आप खुद करके दिखाओ, जो कि आप नहीं कर रहे, हमें पता है। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी भगत व्यभिचारी सोच नहीं रखता है। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी भगत रिश्वत नहीं लेता है। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी भगत ना दहेज लेता है, ना दहेज अपने बच्चों की शादी में देता है। और संत रामपाल जी महाराज का भगत कोई भी पाखंडवाद से मुक्त है। और एक परमात्मा, जब सबका मालिक एक है तो उसकी ही भक्ति करता है वो, और शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसे शिष्यों को, ऐसे भक्तों को अगर वो कीड़े मकोड़े बता रहे हो, तो दर्शकों आपने देख ही लिया कि उमेश जी के अंदर कितना ज्ञान होगा, कितना नॉलेज होगा। जी, एक बात और कह रहा है जी कि इनके जो भक्त हैं संत रामपाल महाराज जी के,
कि वो छुआछात नहीं मानते, आपस में भेदभाव नहीं करते, ऐसा भी बोलता है, ये भी कमेंट करता है, ये भी सुना है। उमेश तो वो अलग नहीं है, वो एक सुर में बंधे हुए हैं। वहाँ कोई जाति, वहाँ कोई छुआछूत, सब भेदभाव को मिटाकर एक सूत्र में बंधे दिखाई दे रहे हैं, आपके घर घर में पहुंच रहे हैं। जी हाँ। तो उमेश जी फिर तो आपसे हम यही कहेंगे कि आपने जितना भी आडंबर फैलाना था, जितना भी पाखंड करना था, जितना भी हम लोगों को अंधविश्वास में ढकेलना था, ढकेल चुके। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले अशिक्षित थे, तो आपकी चल गई, अब नहीं चलेगी। क्योंकि आज हम लोग सभी भाई बहन पढ़े लिखे हैं, हम लोग शिक्षित हो चुके हैं। हमने अपने शास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से मिला के देख लिया है। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब इस तरीके का नारा एक परम संत देता है तो आप बताओ उसकी विचारधारा क्या कहती है। वो तो सारे धर्मों को एक करके इकट्ठा करके बिठाने का काम कर रहे हैं। और उमेश जी आप जैसे नकलियों ने तो भाई कितने धर्म पंथ मजहब पता नहीं क्या क्या हमें कैसे कैसे बांट दिया। और क्यों बांटा? क्योंकि हमें भगवान चाहिए। तो हम ऐसे पाखंडियों की बातों में आते चले गए और अपने आप को मतलब ऊंचा नीचा महसूस करते चले गए कि आप बहुत बड़े उच्च कोटि के हैं, हम निम्न कोटि के हैं। आपकी दावत में स्पेशल थाली सजाई जाएगी, स्पेशल ब्रेंच डाली जाएगी, हमारे लिए टाटपट्टी डाली जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज श्रीमान आप कीड़े मकोड़े बता छुआछात आपकी जो मर्जी आप बोल सकते हो, क्योंकि आपका अपना ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की तरफ से तो यही प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को समझ के देखो। जब भगवान ने हमें जब बनाया है तो ठप्पा लगा देता ना भगवान हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर लिख के देता ना वो, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम फलानी जात से, तुम इस जाति से। तो भगवान ने तो हमें एक तरीके से बनाया, सबको इकट्ठा एक जैसा बना के भेजा है। तो उमेश जी आप कौन हैं हमें धर्मों में बांटने वाले? आप कौन हैं हमें धर्मों में बांटने वाले? अरे सतगुरु आ चुके हैं, सतगुरु आ चुके हैं। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, नौ मन सूत उलझ गया ऋषि रहे झकमार। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे वो उलझे ना दूजी बार। उमेश जी तुमने जो भी अज्ञान फैलाना था वो फैला लिया। और आप क्या, आप जैसे करोड़ों ने जो भी करना था आडंबर, जो ढोंग करने थे, जो जाति पात के नाम पे जो भी ड्रामे करने थे, तुमने कर लिए। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन, वो सतगुरु आ चुका है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, जिसने सभी धर्मों को इकट्ठा करके और एक धर्म बता दिया कि आपका सिर्फ मानवता एक धर्म है, कि आप एक मानव हैं, आप एक जीव हैं, आपकी कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं है। तो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो उमेश जी के लिए मैं तो इतना ही कहेंगे कि आप भी परमात्मा की बहुत लाडली आत्माओं में से एक हो। आपसे यही प्रार्थना है कि एक बार इस तत्व ज्ञान को समझ लो। और जिसके एक बार ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ ज्ञान समझ में आ गया, मैं सच्चाई बता रहा है। अगर उमेश जी आपने एक वीडियो पढ़ा है फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर, जी फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल, इस पर एक वीडियो सर्च कर लेना यूट्यूब पर। उसमें एक सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, ये सीरीज पड़ी हुई है फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर। अगर वो वीडियो आपने 3 भागों में बनी है, उसका अगर एक भाग भी आपने देख लिया तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ उमेश जी, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। आप इतना रोओगे बैठ के कि ऐसे महान संत के लिए हमने क्या बोल दिया, ये गलत बोल दिया। और रोते रोते अगर नाम दीक्षा ना लो संत रामपाल जी से तो आप बताना। अभी आप कह रहे हैं कि उनके शिष्य कीड़े मकोड़े हैं, कभी क्यों भाई साहब बता रहे हमने तो अभी देखा भी नहीं ये कौन है क्या है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर ये ज्ञान आपके समझ में आ गया, आपने एक बार फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल सर्च कर लिया अगर यूट्यूब पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हु इज संत रामपाल जी। मनोज जी, ये भाई को आपकी बात सुनकर बहुत प्रशंसा हुई। मुझे नहीं पता था ये कमेंट ऐसी करता है, लेकिन आज हमारी आँख और कान खुल गए आपकी बातों से, बहुत अच्छा लगा। ऐसा संत शायद विश्व में नहीं होगा जो जैसे आपने बताया जो कर रहा है। तो हम इस पर अब निर्णय लेंगे, हम भी देखेंगे। अबे एक बात और मेरे वो है कि हम लोगों को ये हम जो भंडारा और ये भागवतें करते हैं, ये आपके गुरु जी के शिष्य जो ये खाने भी नहीं देते किसी को, ये सत्य है क्या? सत्य देखो भागवत का और भंडारे का जो आप बता रहे हो,
तो हमारे गुरुजी ने तो कभी नहीं बोला कि आप भागवत करो या आप भागवत खाओ। हाँ, उन्होंने ये हमें जरूर बताया है कि आप शास्त्र अनुकूल भक्ति करो, शास्त्र अनुकूल भक्ति। अब बात भागवत की आप कर रहे हो, तो भागवत जो आयोजन आप कराते हो, आप कथावाचकों को लेके आते हो, क्या आपने कभी पूछा उनसे किस परम ग्रंथ का जिसका हम आयोजन करा रहे हैं भागवत, श्रीमद् भागवत का, इसमें गांठ क्यों लगा के ये रख रहे हैं? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा, नहीं पूछा। मैंने अब देखा भी, कभी खोला भी नहीं। अब आप कहोगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भागवत का भंडारा नहीं, ये प्रसाद नहीं खाते। ये तो बात मैं समर्थन करता हूँ आपकी, ये बात सत्य है कि हमारे शास्त्री जो कथा कहते हैं कभी ग्रंथ को खोल के नहीं देखते, वो लाल कपड़े बांध के गांठी रख के बाप ऊपर गद्दी पर रख लेते। अरे भैया ये तो मैं सत्य बात, ये क्यों खोले गांठ, ये क्यों खोले? वही वाणी अभी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। नौ मन सूत उलझ गया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु आए ऐसा, सतगुरु ऐसा सुलझा दे वो उलझे ना फिर दूजी बार। तो इन्होंने तो इस तत्व ज्ञान को, इस भगवान के मार्ग को भ्रमित करना था, वो कर रहे हैं ये सब। अब सतगुरु आ चुके हैं तो वो सुलझाएंगे। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम सनातन धर्म से नहीं हैं, हम भी सनातन धर्म से हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि शास्त्रों में लिखी हुई भक्ति हम करें तो हम परमात्मा के भक्ति मार्ग में सफल हो पाएंगे। अन्यथा हम कितनी भी भक्ति करते रहें, हमारी उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो भाई साहब PhD की डिग्री समझ लो। और अभी वैसे तो हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग हमसे एज में काफ़ी बड़े हैं, हम तो छोटे से बच्चे की तरह हैं। और ये जो आप अभी जो भक्ति कर रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं भगवान को लेकर के, आपका एक तरीके से नर्सरी का ज्ञान है, ये बिल्कुल नर्सरी का ज्ञान। अब ऐसा कैसे हम कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको अभी तक, जब आप बताओ सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, आप मानते हो इसको? जी हाँ। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, ये कितने हो गए? 3। इसके बाद फिर 33 करोड़ और देवी देवता, फिर भूत प्रेत, माता मठी मसानी, ये सब। अगर ये सभी भगवान हैं तो फिर ये क्यों अभी तुमने कहा था कि सबका मालिक एक है? अब बताओ, क्या मैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। हम सही कह रहे हैं। सही है। जब सबका मालिक एक है तो भैया हम उस सबके मालिक एक कबीर देव की ही भक्ति करते हैं, उसका नाम कबीर देव है। जो सबका मालिक आप एक बता रहे हो, उस भगवान का नाम कबीर देव है। अब आप ये कहोगे कि आपने मुंह से कह दिया, आप सिद्ध कैसे करोगे? आप जिस भी पवित्र धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप सनातनी हैं तो आपकी भगवत गीता और चारों वेद, इसका निचोड़ दे देते हैं कि भगवान का नाम कबीर देव। वेदों में भगवान की महिमा ऐसे भरी पड़ी है, जिस पेज को, अध्याय को आप खोलोगे उसमें भगवान का नाम कबीर देव कबीर देव कबीर देव रट लगा दी चारों वेदों ने। उसके बाद अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो कुरान शरीफ को आप जैसे ही खोलोगे तो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से लेकर के 59 तक आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला का नाम कबीर देव है, उस भगवान का नाम कबीर देव है जिसने संपूर्ण सृष्टि को 6 दिन में तैयार किया है। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल में तो फाइनली कर दिया ऑलमाइटी गॉड कबीरा, भगवान का नाम कबीर है। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब से हो तो आपकी सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब स्पष्ट करती है। राग तिलक महला की पहली बाणी नानक जी कहते हैं, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, वो परमात्मा जो सबके ऊपर अपना हुक्म चलाता है वो कबीर देव आप हैं। तो अब आप बताओ, जब सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों का निचोड़ निकाल के संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से और फाइनल रख दिया कि कबीर है भगवान का नाम, तो हम उस भगवान की भक्ति करें या आपकी भागवत में भंडारा पुआ खाने जाएं? क्योंकि आपके यहाँ भगवान का अपमान हो रहा है। आपकी भागवत जो होती है उसमें भगवान के नाम पर ढोंग होता है, क्योंकि ग्रंथ को तो गांठ बांध के रख ली तुमने आप। जैसे श्रीमद् देवी भागवत है, इसका 138 पेज नंबर जब खोलोगे, श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, 3रा स्कंद है उसका, उसको जैसे ही पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान कह रहे हैं कि माता मेरा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। जब इनका जन्म मृत्यु हो रहा है तो ये तो फिर भगवान तो है ही नहीं। तो जब इनका जन्म मृत्यु हो रहा है और वेदों में लिखा है कि भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो फिर ये भगवान कैसे?
तो जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो इतना निर्णायक ज्ञान है, इतना निर्णायक ज्ञान है, हम तो भैया प्रार्थना ही कर सकते हैं कि एक बार इस ज्ञान को आप समझो बस, उसके बाद भागवत के पुआ खाओ, आपकी जो मर्जी है वो करो, हम रोक थोड़ी नहीं रहे, आप अपना स्वतंत्र हो भाई, आज़ाद भारत है, ये कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर भक्ति करनी है तो उस भगवान की करें जो वास्तव में भगवान है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत तो अच्छा लगा। दौड़ाने घोड़ा बहुत अच्छा लगा। खादर भैया आप अपना नंबर दो हमें, हमारे पास वेद रखा है, गीता भी रखी है, और अध्याय हम आपसे पूछेंगे, हम देखेंगे जी, उसमें हम सत्यता देखेंगे कितनी सत्यता असलियत क्या है। और देखने के बाद ये तो हम आप भ्रमित पड़े हुए, जब वेद शास्त्र सब खोल के बता रहे, सारी बात बता रहे, तो ये शास्त्री का फर्ज काज है, बट्टे में लुटवा रहे हम आपको। हाँ तो ये देखो भाई साहब, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। देखो अब ये कब बंद हो जाए इनकी दुकान हम कह नहीं सकते। कथावाचक जितने भी भारत के हैं, जितने भी भारतवर्ष में ये कथावाचक जो भागवतें बाँच रहे हैं, इनकी दुकान बंद है। ये कब बंद, कब जी इनकी दुकान बंद, पीठ पे टांग के झोला और कब भाग जाए भाई साहब कह नहीं सकते हम, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान आज बच्चा के समझ में आ गया। और फैक्टफुल डिबेट जो यूट्यूब चैनल बना, इसने तो सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया। इसने इतना प्रमाणित ज्ञान और उस सच्चे भगवान की जानकारी ऐसे निकाल के रख दी जैसे नर्सरी का पहाड़ा। जिसने एक बार यूट्यूब खोल के सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, ये सीरीज देख ली। हम सत्य बता रहे हैं, सतलोक आश्रम बरवाला में आकर के अगर वो नाम दीक्षा लिए बिना अगर रह जाए तो आप कहना कि रामपाल जी महाराज के शिष्य कीड़े मकोड़े हैं, फिर आप कहना कि नहीं उमेश आचार्य सही कह रहा है, क्योंकि इतने प्रमाण उस वीडियो में पड़े हैं जिसको देखने के बाद एक ही लफ्ज निकलेगा कि उमेश तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसे परम संत का नाम लेकर के अमर्यादित जो बातें करी हैं तूने, तुझको परमात्मा माफ नहीं करेगा, तुम्हारे शब्द ये होंगे। तो ये दास का कहना था। बाकी आप स्वतंत्र हैं, अगर आपको ये ज्ञान समझ में आए तो यूट्यूब पर सर्च करना जाके संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सनातनी पूजा के पतन की कहानी, ये फैक्टफुल डिबेट पे पढ़ा है, इसको देख लेना जाके, ये समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किस लेवल का है। मनोज जी, आपकी बातों के से पता चलता है मुझे कि बहुत अच्छा आपके गुरु ने किया है कि चारों धर्मों को एक बना लिया है। वैसे हम देखते हैं जितने धर्म हो जो चारों में आपस में अलग अलग बंटवारे की तरह चला रहे, अपनी अपनी रास्ता चला रहे। इस चीज़ से हम भी कंफ्यूज थे इस चीज़ से, लेकिन आज मुझे भी पता चला इस चीज़ से कि वास्तव संत रामपाल महाराज जी का कोई ज्ञान है विश्व में तो संत रामपाल महाराज जी का है। और हम भी इस बात पे हम भी निर्णय लेंगे, अपने भाई को भी समझाएंगे और अपनी गीता और वेदों से मिलान भी करेंगे जैसे आपने बताया। अभी नहीं मैं मानूंगा, अभी नहीं मानूंगा। हमारी तो मेरे शास्त्री हमारी बहनों बेटियों को नचवाए, हम पे खूब नौछारे करवा, रुपया गद्दी पर जरना चढ़वा, तो हम आप कैसे माने जो तो रुपया बता तो नहीं लेते। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप खूब देखो हमारे तो मेरे शास्त्री जो है खूब बहना बेटियाँ हमारी नचवाए, हम पे ही नौछारे करवा, और हमारी गद्दी पर अपनी खूब चढ़वा रुपया, दुनिया ढोंग बनाता, ऐसा कह दिया। अरे वो कथा सही कहते हो मेरे शास्त्री। अबे हम कैसे मान लो, मैंने कहा नंबर लो, हम पहले अपनी कथा वो जो वो गीता है उससे हम प्रमाण तो लेंगे कुछ ज्ञान, तब हम मानेंगे इसको। नहीं तो इसके लिए आप एक काम करो ना, हमें जो तो देखें भाई साहब आप मेरी भी बात तो सुनेंगे। हाँ बिल्कुल। आप ऐसा करो, आप अपने उमेश शास्त्री का सत्संग जो कि आप बता रहे चैनल पे पढ़ा है, तो आप उनका सत्संग मिला लो, कि भागवत जो बांटते हैं उनकी आपने भागवत सुनी होगी, खूब सुनी है। तो उमेश जी की भागवत मिला ली तुमने, खूब सुन रहे हो तुम। अब एक बार दास हाथ जोड़ रहा है आपसे, एक बार संत रामपाल जी महाराज की ये जो सनातनी पूजा के पतन की कहानी है, फैक्टफुल डिबेट पे पड़ी है ये सीरीज, एक बार आप इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हम बता रहे हैं, आप सच्चाई बता रहे हैं, आप रोओगे कि वास्तव में हम अंधेरे पड़े थे। तो आप एक बार मिलाना जाके, आप बड़ा मोबाइल आपकी जेब में हम देख रहे हैं रखा है, इसमें आप सर्च करना। ला हम संत रामपाल जी महाराज का एक वो अभी आपके में डाउनलोड कर दे रहे हैं, एक एप्लीकेशन है, तो आपका ये खोल के दे दो हमें। तो हम आपके में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज है, ठीक है। तो ये है संत रामपाल जी महाराज का ये जो एप्लीकेशन है, अगर आपने ये अगर चला लिया
पूरा भक्ति का कंप्लीट कोर्स है इसमें, ना वेद पढ़ना, ना गीता, ना बाइबल, कुछ नहीं, आपको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपके में डाउनलोड कर दिया। आप घर पे ये देखो स्टार्टिंग में ही लगी वही पढ़िए, सनातनी पूजा के पतन की कहानी। ठीक है, तो ये पढ़िए सीरीज, ये देखो ये पढ़िए आप इसको यहीं से, ये संपूर्ण सृष्टि रचना, ये हमने सबको पूरा निचोड़ दे दिया आपके में। ये एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया। आप अपने घर पे जा करके और इसको जरूर देखना, जरूर हम सब इस एप्लीकेशन में देखो, इसमें डिबेटें भी पड़ी, ये मीडिया है, इस पर क्लिक करना मीडिया, और इसमें ये देखो फोटो, वीडियो, ऑडियो, गुरुजी का सत्संग जो भी है ये सब इसमें पड़े हैं, वीडियो में, ऑडियो में। ये देखो सत्संग है, डिबेट। अब जैसे डिबेट आपको किसी, जैसे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग और दूसरे आपको जो भी अच्छा लग रहा है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, ये राधा स्वामी पंथ हैं, ये सभी जितने भी धार्मिक सबकी धोती से धो दी गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने सबको अज्ञा। अब ये जाकिर नायक, पता है इसका? जाकिर नायक एक मुस्लिम धर्म प्रवक्ता है। ये इसने एक चैलेंज दिया था कि हिंदुस्तान का कोई भी संत, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, शास्त्री, सबको ले लिया था इसने। तो जो भी ये समझता हो कि मेरा ज्ञान अच्छा है, तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये डॉक्टर जाकिर नायक के शब्द थे कि मैं चैलेंज करता हूँ उसको, वो आए और मुझसे डिबेट करे, मेरा एक पॉइंट गलत सिद्ध करते, मैं अपना धर्म बदलने को तैयार हूँ। ये डॉक्टर जाकिर नायक के शब्द थे। तो ये उमेश जैसे कथावाचक और जितने बड़े बड़े पंडित बने फिर रहे हैं आज, बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, भाई कहाँ चले गए थे उस समय? आप बताओ कहाँ चले गए थे? आप भारत में नहीं थे जब वो एक मुस्लिम प्रवक्ता छोटा सा वो चैलेंज कर रहा है तुम्हें कि मुझे गलत सिद्ध करो। तो भाई आपका काम था कि आप सनातन धर्म का झंडा गाड़ने वाले शंकराचार्य हो, आप सनातन का प्रचार करने वाले भागवताचार्य हो, कथावाचक हो। अरे ये उमेश तो छोटा सा निकल के आ गया कहीं से। सारे इसके ऊपर जो सीनियर बैठे हैं हमारे धर्मगुरु, बड़े बड़े तिलकधारी, ये सब भाग गए थे, कोई नहीं बोला था। इसका चैलेंज किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया था। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। उस समय एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इस मुस्लिम प्रवक्ता का चैलेंज स्वीकार किया, और इसको गुरुजी ने वो चैलेंज उल्टा वापस कर दिया। तो डॉक्टर जाकिर नायक तेरे चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं, और तू है सादर आमंत्रित, आजा मैं डिबेट करेंगे तेरे साथ बैठ के। तो गुरुजी ने इसके साथ डिबेट करी। डिबेट का नाम सुनते ही ये फुर भाग गया, क्योंकि कुरान शरीफ को खोल के गुरुजी ने प्रोजेक्टर पे दिखा दिया कि 6 दिन में कायनात को रचने वाला परमात्मा कबीर देव है, जो साकार है, जो राजा के समान सिंहासन पे बैठा है सतलोक में, और ये कहता है कि अल्लाह ताला निराकार है, बेचून है, और कुरान शरीफ कह रही भगवान साकार है, सिंहासन पे बैठा है। तो जैसे इसने कुरान को देखा, मिलाया उस आयत को, और तुरंत ही डॉक्टर जाकिर नायक उसी दिन से गुरुजी का चैलेंज सुनते ही कि रामपाल जी महाराज ये निकल के आए सामने, और ये भाई साहब हिंदुस्तान छोड़ गया, आज तक वापस नहीं आया, क्योंकि ये है तत्व ज्ञान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान, इन अज्ञानियों के अज्ञान का
विनाश करता हुआ, सुपड़ा साफ करता हुआ, और संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान आज विस्फोट की तरह ऐसे फैल रहा है जो सबके समझ में आ गया। तो अब ये कथावाचक कुछ दिनों में अपने वैसे तो लगभग बंद होने ही लगी हैं, क्योंकि समाज शिक्षित है। और ये जो एप्लीकेशन हमने अभी डाउनलोड किया है, अगर आपने इसको घर पे जाके अगर इसका अध्ययन किया, देखा, तो ये उमेश क्या तुम किसी की भागवत में नहीं जाओगे। हम बता रहे एक चीज और आप बता रहे कि रामपाल जी के चेला जो है दारू वारू मीट बंदरा कुछ नहीं खाते पीते। और क्या भैया रखे तो उमेश शास्त्री तो दारू पी लेते हो गद्दी बैठक। तो अब आप नहीं दारू पीते हैं ना गद्दी बैठ, तब कथा तभी तो कह रहा हूँ। नहीं भैया, एक मिनट, जब आपके कथावाचक खुद दारू पी रहे हो और गद्दी बैठ गए, ऐसा आप बता रहे हो, आप खुद, अगर हम कहते हैं ये बात तो गलत मानते हैं हम। जब आप खुद ही कह रहे हो कि वो दारू पीते हैं और कथा बाँचते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ वो फिर क्या कह रहे होंगे वहाँ पे। तो उनकी जो मर्जी यार बकवास बोल रहे होंगे। देखो मनोज जी, आपकी बातों से क्योंकि दारू के लिए हमारे गुरुदेव की एक वाणी है, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। मदिरा का पान करने वाला 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ता बनेगा, ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, ये जो हमारे सतगुरुदेव जी बताते हैं। तो अब अंदाजा लगाओ ये उमेश जी का ज्ञान किधर ले जा रहा है, आपको सतलोक की तरफ ले जाएगा, भगवान से मिलाएगा, या कुत्ते की योनियों में ये खुद जा रहे हैं और हमको भी ले जाएंगे। फिर बहुत विचारणीय विषय है ये संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है। हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार इसको समझो, बस एक बार आप कैसे भी करके इसको एक बार समझ लो। आप YouTube चलाते हैं, पूरा दिन डाटा वेस्ट जाता है आपका, देखते रहते हो, कभी यहाँ लड़ाई हो गई, कभी वहाँ झगड़े हो गए हैं, वीडियो देखते हैं आप। तो एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके संत रामपाल जी महाराज की ये जो सनातनी पूजा के पतन की कहानी पढ़ी है सीधे, एक बार इसको भी देख लो। देखो मनोज जी, एक बात बताऊं आपको, आपकी कि बात जब बहुत बहुत अच्छी आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा। आपकी बात नहीं, आप विचार करो भाई, आप विचार करो कि इतना संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये लगातार ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस पर तहलका मच रहा है। क्या भारत में कोई और संस्था है ही नहीं? आप बताओ, किसी का आपने प्रचार देखा? इतना तीव्र गति का प्रचार देखा? किसी को नहीं देखा। हमारे गुरुजी का क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे गुरुजी ने वो तत्व ज्ञान निकाल के सामने रख दिया, समाज को एकदम आईना दे दिया, टॉर्च दे दी, अंधेरे में टॉर्च जलाओ और चले जाओ, तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। गुरुजी से जुड़ते ही सबसे पहले सारे सुख मिलते हैं जो भगवान के गुणों में लिखे हैं। जैसे अंधे को आंख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। इनमें से अगर किसी से भी आप पीड़ित हैं, इन चारों में से किसी से भी आप पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, तो आपसे प्रार्थना है एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के देखो। ये लाभ तुम्हें सबसे पहले जुड़ते ही जुड़ते मिलेंगे। अच्छा जी, आज जब गुरुजी हमारे जब सत्संग कर रहे थे, तो उस समय गुरुजी की संगत कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार के आसपास थी। एक और सच्चाई हम आपको बताएं। और आज जब सतगुरुदेव जी को उम्र कैद की सज़ा हो गई, गुरुजी जेल में चले गए, क्योंकि अज्ञानी धर्मगुरु जैसे आप बता रहे हैं ना, हमारे शास्त्री जी अच्छा ज्ञान देते हैं, ऐसे सबने इकट्ठा एक योजना बना के इन्हें गलत तरीके से फंसाया। वो आप बाद में समझ लेना, अच्छे से एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसका पूरा मैटर था, वो आप समझ लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा ज्ञान समझ में आएगा इस प्लेटफॉर्म पे जो आपके हमें अभी डाउनलोड किया है, तो वो देखना आप, तो समझ जाओगे कि ये क्या था। और आज सतगुरुदेव जी से वर्तमान समय में 14 से 15 करोड़ अनुयायी जुड़ चुके हैं, 14 से 15 करोड़। अब आप बताओ, ये सारे के सारे अज्ञान में घुस गए क्या? या सारे के सारे मतलब इन्हें किसी को नॉलेज है ही नहीं, किसी ने भ्रमित कर दिया इतने भक्तों को? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हम आपको झूठ बोल के बेला फुसला के अगर जोड़ सकते हैं कहीं? क्योंकि आप तब तक नहीं जुड़ोगे जब तक अपनी आंखों से सच्चाई, जैसा भी भाई साहब कह रहे हैं, नहीं हम अभी और प्रमाण देखेंगे। आप प्रमाण देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मिलाओ, सत्संग मिलाओ, अपने गुरुओं का मिलाओ, हमारे गुरुदेव जी का मिलाओ, सत्संग में फर्क देखो कितना फर्क है। अगर आपको लगे अगर भक्ति करनी है तो भगवान की करो, पाखंडवाद से मुक्त हो जाओ, यही प्रार्थना है। ठीक है मनोज जी, बहुत अच्छी बात है की आपने, और हम भी देखेंगे अपने सदग्रंथों में प्रमाण सहित, अगर सही मिलता है तो हम भी संत रामपाल महाराज जी के साथ रहेंगे, उनके साथ हो जाए, नाम दीक्षा भी ले सकते हैं हम भी। बिल्कुल ले सकते हो भाई, क्यों नहीं? क्योंकि भगवत गीता, अपनी जो भगवत गीता है, जो भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34,
गीता अध्याय 4 श्लोक 34 है, तो उसमें बताया है कि कोई तत्वदर्शी संत आएगा, वो आपको बताएगा उस परमात्मा की जानकारी। गीता जी में सतगुरु से भक्ति प्राप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश है। अगर भक्ति भगवान की करनी है तुम्हें, तो कोई तत्वदर्शी संत आएगा, तो वो तत्वदर्शी संत। अच्छा आप ये बताओ, क्योंकि हम तो बच्चे हैं आपके सामने, आप हमसे सीनियर हैं, तो आपने ये तत्वदर्शी जो नाम होता है, तत्वदर्शी, सच्चाई बताना, नहीं आप मेरे जैसे को, आपने तत्वदर्शी नाम कभी देखा, सुना था किसी संत के नाम के आगे? अरे किसी ने बताया ही नहीं, तत्वदर्शी क्या है? क्योंकि कोई था नहीं, कोई था ही नहीं, कोई था नहीं यहाँ पे। और क्या गीता जी का अध्याय 4 श्लोक 34 किसी ने नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा था। क्या हमारे शंकराचार्यों ने इसको नहीं पढ़ा था? अध्याय 4 श्लोक 34 क्या कह रहा है? उसमें फाइनल कोई तत्वदर्शी संत आएगा जो ये रहस्य खोलेगा आके। तो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल। और दूसरी वाणी है, नौ मन सूत उलझ गया ऋषि गए झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे वो उलझे न दूजी बार। तो ये भक्तों, दोस्तों, मित्रों, दर्शकों, वो तत्व ज्ञान का पिटारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आकर के आज खोल दिया है। आपसे प्रार्थना है, आपसे भी प्रार्थना है, इस ज्ञान को एक बार समझने का प्रयास करें। और संत रामपाल जी महाराज आपको अपने आप पता लगेगा कि किस लेवल का ज्ञान दे रहे हैं और आप अभी किस लेवल पे पड़े हुए हो। तो हम तो भाई यही कहना चाहेंगे। तो मनोज जी, जो आपने बताया है, हमने उमेश शास्त्री के बारे में बोला था आपको 10 मिनट पहले जी, उन बातों से पता चला, हम भी देखेंगे अपने गीता और वेदों से प्रमाण करें। इनके कमेंट हम जवाब जरूर देंगे, इनका भी हम भी पीछे नहीं रहे, आपका साथ पूरा देंगे भरपूर। नहीं वो तो अभी तो हमसे बात हो रही है, अभी हम तो एक तुच्छ बुद्धि प्राणी है भाई। जब हमारे सतगुरुदेव जी का आप सत्संग सुनेंगे, अभी तो उनका छोटा सा एक दास बोल रहा है, इससे चर्चा कर रहे हैं आप। जब हमारे सतगुरुदेव जी से जब सत्संग सुनेंगे, सतगुरुदेव जी से जब नाम उपदेश लेंगे, भगवान क्या सुख देता है आप हम बता रहे हैं, बोलते बोलते थक जाओगे। इतना निर्मल तत्व ज्ञान और ज्ञान मंडलीक है चकवे ज्ञान कबीर, इतना गजब का ज्ञान है। हम सच्चाई बता रहे हैं, आप एक बार प्रयास करो भाई, कैसे भी समझो इस ज्ञान को। आज आप नंबर मेरा रिसीव कर लेना शाम को, हम गीता खोल के शाम को ही देखें, हमें अध्याय श्लोक बताते रहना, तो हम सब देखेंगे, सत्यता आज ही निकाल लेंगे। नहीं आप, हम बता रहे हैं, हम आपको अपना नंबर देंगे। अभी हम एक चिट अपना फ़ोन नंबर लिख के दे जा रहे हैं, मेरा नंबर लिखो, और आप अपने उमेश शास्त्री को भी मेरा नंबर दे देना। नहीं अगर वो ये कह रहे हैं, वो अपनी बात पे अगर अड़े गए कि नहीं मैं सही कह रहे हैं, इनका ज्ञान गलत है, तो आप अपने उमेश शास्त्री को भी मेरा नंबर देना। ठीक है। अब मेरा नंबर देने की जरूरत ही नहीं, हम बता रहे हैं, उनसे इतना कह देना कि ये जो सनातनी पूजा की जो हमने आपको बताई है पतन की कहानी, यूट्यूब चैनल पर, हाँ, फैक्टफुल डिबेट पे, तो उनसे यही कह देना आप एक बार ये सीरीज देख लो। उसके बाद उमेश शास्त्री जहाँ बताएं, ये सतगुरु का दास वहीं पहुंच जाएगा जाके उनसे ज्ञान चर्चा के लिए। लेकिन पहले शर्त ये है, उनको ये देखनी है वीडियो, ऐसा नहीं कि वीडियो देखा नहीं और वो हमें बुला लें और वहाँ जाकर जैसा कि आप बता रहे थे वो दारू पीते हैं और दारू पी के वो बदतमीजी करो, तो भाई साहब ऐसा अपमान मत करा देना। ये प्रार्थना है आपसे, ऐसा नहीं होगा। गुरु जी की ये जो वीडियो वो आप अपने घर पे हम सत्यता बुला के और उन्हें खुद दिखाना अपने सामने। पहले आपके ज्ञान से पहले संतुष्टि करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे उससे, ठीक है, और उसका हम रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। जी 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 ठीक, ओके, नमस्कार।